IAS, तो ये तो हमेशा से मस्ट है, ठीक है। अगर आप IAS इंस्टॉल नहीं करते तो OVA आप यूज नहीं कर सकते, और OVA ऐसी चीज नहीं है इसके बगैर आपका गुजारा, ये बात याद रखें, ठीक है। अभी तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, IAS के अलावा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट किए थे। नहीं, सिर्फ IAS सेलेक्ट किया था। IAS के अंदर मैंने ASP सेलेक्ट किया था और IAS मेटाबेस सेलेक्ट किया था, ये दो चीजें मैंने सेलेक्ट की थी, एक तो ASP और दूसरी IAS मेटाबेस, ये दो चीजें मैंने सेलेक्ट की थी, क्योंकि उसने जब एरर जनरेट किया तो उसने मेटाबेस में भी एरर किया, ठीक है। वो कन्वर्टर मुझे इसलिए नहीं चाहिए, बेसिकली कन्वर्टर अगर आपको चाहिए है तो वो इसलिए चाहिए होगा अगर आप यूनिफाइड मैसेजिंग करते हो तो उसके लिए कन्वर्टर मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। वो मैंने सिलेक्शन कर दिया होगा, अब मैं सिर्फ 3 सेलेक्ट करूँगा। लेकिन ये भी हो गया, अब इस पर हम सेटअप चला देते हैं, ये जनाब इंस्टॉल एक्सचेंज, और सेटअप को एग्जीक्यूट करके फिर हम दूसरी मशीन पे आ जाएंगे और आप ये समझेंगे कि एक्सचेंज इंस्टॉल, इस तरह जो खाम के प्रोग्राम में दिखाते हैं कि ये हुआ, उसके बाद वो नीचे रख के लेंगे, ये पक गया, वही हमने भी करना, सेटअप चला देना, उसके बाद हमने एक और मशीन पे एक्सचेंज पहले से इंस्टॉल किया हुआ ताकि हमें वेट ना करना पड़े, वो इंस्टॉलेशन चलती रहे, ठीक है, ताकि अगर फेलियर हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे लुक आफ्टर कर लें। लेकिन हमारी जो हमारा बाकी जो लेक्चर है वो एक रेडी एक्सचेंज हो, ये बात में दे सकते हैं। अब जरा डिस्प्ले करते हैं दूसरे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सचेंज मैंने वेरीफाई किस तरह करना है कि मेरा एक्सचेंज है वो सही से इंस्टॉल हो, क्या क्या चीजें हैं जो आपको चेक करने, क्या क्या चेंजेस हैं जो आपके एनवायरनमेंट में आएंगी राइट आफ्टर एक्सचेंज इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सचेंज इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोग्राम ग्रुप्स में देख लें कि आपके पास एक भी दूसरे पे ही लगा, कंसोल और एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल, ये दो प्रोग्राम्स हों, ये ग्राफिकली एक्सचेंज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ये कमांड लाइन्स, ठीक है, एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल की। ये बात याद रखिएगा कि एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल के आप अब मोहताज हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैनेजमेंट शेल के बगैर नहीं हो सकते, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए यू नीड पावरशेल। तो आप ये नहीं हो सकता आप कहें कि नहीं यार मैंने तो सारा काम ग्राफिकली करना है, सर ने कहा था अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो अपनी सीट पे बैठा रहता है और आसान तरीके से काम करता है, तो मुझे ज़्यादा आसान जो है वो मैनेजमेंट जो है कंसोल वो लगता है। मसला ये है कि मैनेजमेंट शेल पे बहुत सारी कन्फिगरेशन टास्क डिपेंडेंट, इसकी मैंने आपको एक बड़ी एग्जांपल जो आप भी नोट कर सकते हो मैंने बता दी है, लेकिन बातें और ज़्यादा हैं। फिलहाल ये याद रखें कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ऑल्दो आपको ये जो मैनेजमेंट स्नैपिंग है ग्राफिकल, इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल नजर आता है, ठीक है, दिखा भी देता हूँ मैं आपको, लेकिन वहाँ से सारा काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि पावर शेल के बगैर एक्सचेंज 2010 में आप फुल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। और एक बात याद रखिएगा, पावर शेल अगर आपको अच्छी तरह आता है तो बहुत सारी चीजें आप टाइमली फैशन में क्विकली चेक कर लें। लाइक अगर आपने 100 यूजर्स पे मेल बॉक्स इनेबल करना है तो पावर शेल से सिर्फ एक लाइन है, जस्ट वन लाइन, एक लाइन आप लिखेंगे और 100 यूजर्स मेल बॉक्स इनेबल हो जाएंगे, लेकिन ग्राफिकली शायद इतना आसान नहीं है, ठीक है। आपने एक पूरे OU को मेल इनेबल करना है, पावर शेल से सिर्फ वन लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कंसोल यूज करते हैं तो वन लाइन नहीं है, फिर लंबा काम। बात समझ में आ रही है? और सेम विद मॉडिफिकेशंस, कि आप मेल बॉक्सेस पे कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो पावर शेल से मॉडिफिकेशंस करेंगे तो जस्ट वन लाइन वंस अगेन, ठीक है। मैं वन लाइन इसलिए बता रहा हूँ ताकि भी आपको उसका वो ना जो डार्कर साइड है वो आपके सामने ना आए, लेकिन वन लाइन होगी काफ़ी लंबी, ठीक है। वो जब आप स्टेप में करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। और एक बात याद रखें, वो लोग स्पेशली जो बड़ी मेहनत से इसे तैयार कर रहे हैं, घर पे आपने एक्सचेंज इंस्टॉल कर लिया होगा, जिस मशीन पे आपने एक्सचेंज इंस्टॉल कर लिया है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है। मैं बल्कि यहाँ कनेक्ट आपने लगा दी क्योंकि इस पे मैसेज करनी है,
USB आपकी पोर्ट की पोर्ट चेंज कर। यहाँ देखिए एक मैसेज ये दे रहा है, ये इसने गाइड आपको स्टार्ट गाइड देता है, यहाँ पे लिखा है क्विक रैप, शो क्विक रैप। ये आप क्विक रैप जब लिखेंगे तो ये आपको ले जाएगा इंटरनेट पे और क्विक रेफरेंस गाइड इसकी लोड करेगा। समझ में आ रही बात? सॉरी, क्विक रैप लिखने का कीबोर्ड भी दूसरा है। ये नजर आ रहा है एक्सचेंज ब्लॉग, गेट EX ब्लॉग, ठीक है। ये ब्लॉग होगा जो मैं आपको बता रहा था, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, ठीक है। इसको लोड हो जाने दें, लगा दीजिए। कोई बात नहीं, इसका हल है, काम करने का। पावर इसकी यही होती है, कंप्यूटर से पावर सप्लाई होती है, एक्सटर्नल पावर नहीं। अगर सेम भी लगा चल रही है, ये एक्सचेंज जो है वो फेल हुआ है। सर्विसेज में जाके देखते हैं इसकी सर्विसेज चल रही हैं, एक्सचेंज की बहुत सारी सर्विसेज यहाँ आपको नजर आएंगी, डरना नहीं है। ये आपका एक्सचेंज की सर्विसेज हैं और ये ऑटोमेटिक सर्विस नहीं चल रही, ये ऑटोमेटिक सर्विस नहीं चल रही। मानना अगर इन्हें स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि हर वो सर्विस जो ऑटोमेटिक है उसको बूट होते हुए स्टार्ट होना चाहिए। इस पर डिस्प्ले देते हैं ना, दूसरे कंप्यूटर को मैं देखता हूँ तो प्रॉब्लम आएगा। दूसरा कंप्यूटर जो है उस पर एड्रेस ये तो चल रहा है, हाँ इसमें दूसरा कंप्यूटर है जिसमें मेरी इंस्टॉलेशन चल रही है, उसका डिस्प्ले को डिस्प्ले दे देना, देखता रहूँ। आपको यहाँ ला के रन करके चेक करना चाहिए कि एक्सचेंज चल रहा है। पहले से चेक अगर हो गया तो चल रहा तो अभी भी चलना चाहिए। क्लास के बीच में लाइट ले गया ना, उसमें लॉक हो गया। तीन अच्छे आपने इंस्टॉल किए थे, चल एक दिन लगाया। तीसरा कौन सा? वहाँ जाके देखो अगर वो चल रहा है, 5 मिनट रुक जाते हैं और खुलेगा। ये जरा रिकॉर्डिंग आप पॉज कर दो, इसकी सर्विस स्टार्ट करनी है, इसकी स्टार्ट करेगा। रिफ्रेश करें, ये लोड हो जाता है, समटाइम लोड होने में ये नहीं करता है इसका, लेकिन अगर इसकी सर्विसेज चल रही हैं तो प्रॉब्लम। इन प्लेस अपडेट का मतलब है कि इस पे कोई वर्जन चल रहा था।